दिल की बात खिलाड़ी के साथ, ये है शो का नाम और मेरा नाम है सुप्रिया और आज हमारे साथ जो गेस्ट है ना वो बहुत खास है हमारे लिए। इंडिया के पैरा स्विमर जिनका नाम है सुयश जाधव और ये जाने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स में। बहुत बहुत स्वागत है सुयश आपका। थैंक यू थैंक यू सो मच। सुयश ये बताइए कि अभी चल रही है तैयारियां। काफ़ी अच्छे से चल रही है। नाउ आई एम इन साउथ अफ्रीका, नियर केप टाउन, टिल पेरिस पैरालंपिक प्रिपरेशन। सो या, मॉर्निंग इवनिंग स्विमिंग जिम, सो टुवर्ड्स पेरिस पैरालंपिक प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो रहा तो ओवरऑल क्या रिजीम रहता है पूरे दिन का, थोड़ा शेयर करेंगे आप? हम सब उत्सुक बैठे हुए हैं जानने के लिए कि भाई हमारे खिलाड़ी कैसे तैयारी कर रहे हैं। है। या सी, मॉर्निंग 5:30 टू 7:30 8 ओ क्लॉक स्विमिंग सेशन रहता है। और इवनिंग में अगेन 4 टू 6:30 स्विमिंग सेशन रहता है। और हफ्ते मतलब जिस दिन स्विमिंग मॉर्निंग में नहीं रहता है उस दिन जिम रहता है। सो यूजुअली अच्छा। इन द इवनिंग बोथ, आई मीन सॉरी, एवरी डे इन द इवनिंग स्विमिंग सेशंस रहता है। और मॉर्निंग में जिस दिन स्विमिंग सेशन नहीं रहेगा उस दिन जिम का सेशन रहता है। सो फ्रॉम मॉर्निंग 5 टू टिल द इवनिंग 6:30 हमारा पूरा मतलब ट्रेनिंग, ब्रेकफास्ट, रेस्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, ये सारी चीज़ें काफ़ी ठीक से मतलब होती है। सो ऐसे हमारा पूरा दिन का शेड्यूल रहता है। सो यू आर बेसिकली एंजॉयिंग आल्सो। या तभी तो मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। अगर पैशन नहीं होता तो बिल्कुल Like मतलब enjoying in South Africa along with the hard work. या आई एम एन्जॉयिंग माय ट्रेनिंग Yeah, अपार्ट you're फ्रॉम enjoying your training. ऑल। या दैट्स सपोज्ड टू बी। Okay. Yeah, of course. So आपको क्या लगता है? I mean, आपका strongest opponent कौन होने वाला है पेरिस में? क्या है दिमाग में? Opponent, I don't say opponent, but my strongest opponent is my previous best time. Whenever I keep target, that is my previous best time. Obviously, my target is to win medals in Paris Paralympics, in any international competitions. But apart from that, उससे भी अगर स्ट्रॉन्ग अगर टारगेट या अपोनेंट कुछ होता है तो मेरा जो प्रीवियस बेस्ट टाइम है वो मैं ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। एंड या तो ये जो आपका बेस्ट टाइम आप खुद ही ओवरकम या उसको ओवरटेक करने का सोच रहे हैं, तो क्या दिमाग में ऐसा प्लान है कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा आपकी बार? या इससे पहले मैं वो टाइम करने के लिए क्या चीज़ें किया है और वही टाइम को रिपीट करना है, उसको ब्रेक करने के लिए उस टाइम पे जो चीज़ें की है ऑब्वियसली उससे बेटर तो करना पड़ेगा। सो इन व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स मैं उससे बेटर क्या कर सकता हूँ। लाइक मैं उस टाइम पे भी ट्रेनिंग कर रहा था, अभी भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे क्या कमियां थी वो देख के वो कमियां अभी ना होए, इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे के और थोड़ा साइंटिफिकली ट्रेनिंग करके उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। लाइक ये स्विमिंग की बात हो गई या जिम की बात हो गई, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप ट्रेनिंग के बाद क्या खाते हो, आपका कैलोरीज कितना बर्न होता है, अकॉर्डिंगली आप कितना कैलोरीज गेन करते हो, उसके बाद आप रेस्ट कितना लेते हो और साइंटिफिकली आप ट्रेनिंग कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत छोटे-छोटे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और वो भी मतलब डेफ़िनेटली ये वर्क करेगा। और आई होप मैं मेरा जो प्रीवियस बेस्ट टाइम है वो मैं ब्रेक करूँगा। मुझे ये बताइए स्विमिंग आपका पैशन कैसे बना? कभी डर You know, लगा? multiple times I already told in the social media, like मेरे पापा नेशनल स्विमर थे और कई कारण से वो नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। एक्चुअली वो साल का जो कंपटीशन था वो कैंसिल हो गया। सो उनकी जो अधूरी इच्छा थी मैं पूरी करूँ, इसीलिए उन्होंने एट द एज ऑफ 4 5 मुझे स्विमिंग एक वेल में सिखाया। सो फ्रॉम दैट टाइम मैं काफ़ी अच्छे से स्विमिंग करने लगा। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बेसिक चीज़ें मेरे पापा ने ही मुझे सिखाई। और जब मैं मतलब मैं थोड़ा मेरे लाइफ के बारे में भी इन बिटवीन में बताऊंगा। और बाद में क्या हुआ, जब स्विमिंग सीखा उसके बाद रेगुलरली मैं वेल में ही ट्रेनिंग करने लगा। और इन बिटवीन व्हेन आई वाज 11th ईयर्स ओल्ड, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तो उस टाइम पे आप देख सकते हो मुझे दोनों हाथ नहीं है। सो मेरे भाई की एक स्कूल पे शादी थी और स्कूल के ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइन गई थी और हम लोग आयरन रॉड लेके खेल रहे थे। तो गलती से वो आयरन ओके। रॉड इलेक्ट्रिक लाइन को टच हो गए और बिकॉज ऑफ दैट आई लॉस्ट माय बोथ हैंड्स बिलो एल्बो। नाउ यू कैन सी दैट।
सो उसके बाद मेरे पापा बहुत मतलब उनको बहुत वरीड हो गए अभी, व्हाट अबाउट माय फ्यूचर, व्हाट अबाउट देयर ड्रीम्स। उन्होंने मेरे बारे में जो सपने देखे थे उसके बारे में क्या होगा, मेरे फ्यूचर आगे जाके कैसे क्या होगा, ये अपने पैरों पे कैसे खड़ा रहेगा, ये सारी चीजें मतलब उनके दिमाग में आ रही थी। तो इसी में 2-3 साल चले गए और मैं फैमिली के साथ एक महाराष्ट्र में एक त्र्यंबकेश्वर, नासिक या डिस्ट्रिक्ट आई वेंट रिलीजियस, देयर। या सो वहाँ पे मैं ये ट्रेजेडी होने के बाद फर्स्ट टाइम रिलीजियस रीजन के लिए वहाँ पे गया। और आपको पता होगा वहाँ पे एक लेक, आई मीन एक तालाब है, तो हम जी। लोग वहाँ पे नहा के भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तो वैसे एक तालाब है, हम्म। काफी बड़ा है। तो उसमें मैं आफ्टर दिस ट्रेजेडी फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड इनटू द वाटर। एंड मैं शुरू में जैसे स्विमिंग करने लगा वैसे ही मैं स्विमिंग करने लगा। सो मैं छोटा था, मुझे उतना सीरियसनेस या सिंसियरनेस कुछ पता नहीं था। लेकिन पापा के दिमाग में आया स्टिल ही कैन स्विम। सो उन्होंने हम्म। पैरा स्विमिंग कंपटीशन के बारे में इंफॉर्मेशन पता की और उनको पता चला पैरा स्विमिंग कंपटीशन होते हैं। और ठीक 15-20 दिन बाद मेरा स्टेट लेवल का कंपटीशन होने वाला था। तो मैं स्टेट में गया, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया, नेशनल में सिलेक्ट हो गया, नेशनल में भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। सो सिंस 2007 टू टिल द डेट मैं आज स्विमिंग करते आ रहा हूँ। और इन इन दिस वे मेरी स्विमिंग मतलब स्विमिंग जर्नी स्टार्ट हो गई। एंड फ्रॉम दैट टाइम टू टिल द डेट, आई मीन अभी देखो कितना, फ्रॉम 2007 से 2024 है अभी। सो अराउंड 17 16 17 ईयर्स में आई वॉन मोर देन 125 state, national, and including international medals, gold, silver, bronze. So ये मेरी अचीवमेंट है। या क्या बात। मतलब सीरियसली ये एक बहुत ही प्रेरणादायक अपने आप में बात है कि अ, मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके इस इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले भी मैं आपके ऊपर थोड़ा एक रिसर्च कर रही थी। तो मैंने उस अच्छा। वीडियो में देखा कि कहीं से कहीं तक ये लग ही नहीं रहा है कि आपके हाथ नहीं है। आप खा भी ले रहे हैं, पी भी ले रहे हैं, बाल भी काट ले रहे हैं, सो भी ले रहे हैं, उठ के अपने सारे काम कर ले रहे हैं। जैसे एक नॉर्मली मैंने आपको खाना खाते हुए देखा उसमें। तो अच्छा। आई मीन मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि यार ऐसे कैसे कैसे कर पा रहे हैं आप। तो ये कहीं न कहीं डिसेबिलिटी, जब स्टार्टिंग में या अपन मतलब इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा। डिसेबिलिटी मतलब मुझे हाथ नहीं है, ये आपको कैसे पता चल रहा है? आप देख सकते हो, इसीलिए आपको पता चल रहा है। अगर आप मतलब कोई भी आदमी अगर देख नहीं सकता है तो उसको क्या पता मतलब मैं डिसेबल हूँ? वो डिसेबल बिल्कुल, कब मानेगा? यार मैं जब कुछ काम नहीं कर पाऊंगा उसको मैं वर्बली बोलूंगा कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता। सो वो काम नहीं कर सकता है इसीलिए वो आपको डिसेबल कहेगा, ना कि आपको हाथ जी नहीं है, बिल्कुल, आपको पैर नहीं है इसकी वजह से वो आपको डिसेबल नहीं बोलेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, आप जो चीज नहीं कर सकते उसमें आप डिसेबल हो। आप जो जी, चीज कर सकते हो विदाउट विदाउट हैविंग योर फिजिकल बॉडी, विदाउट हैविंग योर फुल फिट फिजिकल बॉडी, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आप डिसेबल नहीं हो। आप अच्छा बॉडी होने के बाद भी अगर काम नहीं कर सकते हो तो दैट इज योर डिसेबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू मी डिसेबिलिटी मतलब उसका डेफिनेशन ऐसे है। सो आप देख सकते हो इसीलिए मुझे हाथ नहीं है, अदरवाइज अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे हाथ है नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इट इज़ ऑल अप हियर। अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ, हम ये काम नहीं कर सकते, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक एबल बॉडी हूँ, लेकिन अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती है, तो मैं स्विमिंग के केस में डिसेबल ही हूँ। नो, मुझे अगर इट्स कोई नॉट कह लाइक दे कि दिस। कोई भी ऐसा नहीं कर सकती है। नहीं एक्चुअली अभी जस्ट 2 दिन पहले आई वेंट टू अ पूल और बहुत दिनों बाद मैं पूल में उतरी। तो मैं अंदर मतलब मुझे पानी से कोई डर नहीं लगता है, लेकिन जब मैं पानी में घुसी और मैंने अपना फ्लोट करना शुरू किया, मैंने कहा चलो पैडलिंग करते हैं थोड़ी-सी। तो मैं जब अपना फेस अंदर ले जा रही थी तो मैं मुझे कहीं न कहीं से एक अलग से फ़ोबिया लग रहा था कि कभी मैं किसी समंदर में गिर जाऊँ, क्या मैं कभी निकल पाऊँगी? क्या मैं स्विम कर पाऊँगी? क्या मैं क्योंकि पानी के अंदर तो इट इज़ ऑल लाइक या गए तो गए, एक बार ब्लॉक हुआ तो ब्लॉक हुआ। कितना यू शुड घुटन यू आपको लगता है। शुड तो दैट्स व्हाट आई वाज़ थिंकिंग कि यू शुड लर्न। या येस आई शुड लर्न। तो मैं अपने आप को उस केस में सोच रही थी कि यार अगर आज की डेट में मैं कहीं पानी में गिर जाऊँ तो मैं निकल ही नहीं सकती, तो मैं डिसेबल नहीं हूँ। मुझे उस काम के लिए अपने आप को एबल करना पड़ेगा। तो इट इज़ ऑल अप हियर। सो नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ये शुरुआत में ऐसा हुआ तो सोसाइटी की तरफ से कैसा आपको एक्सेप्टेंस मिली? सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है कि किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी हो और आपने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया हो अपनी सफलता से?
एक्चुअली मैं पहले भी बताया था, अभी भी बताऊँगा। मैं जब मुझे करंट लगा और एक्चुअल में जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया और मुझे सोसाइटी में इधर-उधर जाना पड़ा या स्कूल में जाना पड़ा, सोसाइटी में इधर-उधर घूमना पड़ा, तो उस टाइम पे लोग लोग बोलते थे कि यार इसको हाथ नहीं है, ये कैसे करेगा? लेकिन मैं छोटा था, इसका सीरियसनेस या सिंसियर मतलब वो लोग जो भी बातें कर रहे थे, उसका सीरियसनेस या सिंसियरनेस मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे हाथ के बारे में वो लोग इतना वर्शिप कर रहे हैं, इतना डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब ग्रेजुअली मैं धीरे-धीरे बड़ा होने लगा और वो लोग मुझे डिस्कस करने मतलब मुझे पूछने लगे, तुझे हाथ नहीं है, तू कैसे करेगा? खाएगा, पिएगा कैसे? क्या करेगा? अपने खुद के काम कैसे करेगा? इवन उन्होंने मुझे पर्सनल चीज़ों के बारे में भी काफ़ी सवाल किए। तो उसके बारे में मतलब मुझे फ़ील हुआ कि लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर तब मतलब ग्रेजुअली मैं उसके ऊपर चला गया था कि सारी चीज़ें मैं खुद कर रहा था। तो मैं ईज़िली उनको बता रहा था कि मुझे हाथ नहीं है, फिर भी मैं सारी चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ। मैं लिख सकता हूँ, मैं नहा सकता हूँ, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। मतलब सारी चीज़ें आप लोग जो करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद लोगों का जो देखने का नज़रिया, जो मतलब उनका जो व्यू है, मैं बताने के बाद वो चेंज होता था। अदरवाइज़ सोसाइटी में तो डेफ़िनेटली लोग बोलते थे कि यार मतलब अब आप भी देखो, अगर एक एक नॉर्मल सिटीज़न हो के आप अगर मुझे विदाउट नोइंग मी आप अगर मुझे देखोगे तो पता च मतलब आप भी बोलोगे यार इसके हाथ नहीं है, अभी ये काम कैसे करेगा? सो इन दैट काइंड ऑफ लोग मुझे मेरे बारे में सोचते थे। और कई लोगों ने तो इतना भी बोला मेरे पापा को, मेरे मम्मी को, यार आपको एक ही बेटा है, मैं मुझे कोई भाई नहीं है, तो एक ही बेटा है, उसको हाथ नहीं है, फिर आप उसको इतना स्विमिंग में मतलब क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो, इतना क्यों उसको स्विमिंग करो, 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 इतना हार्ड क्यों कर रहे हो? काफ़ी सारी मतलब सोसाइटी में काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे बताया। लेकिन पापा को पता था ये अच्छे से स्विमिंग कर सकता है, उसका फ्यूचर अच्छे से स्विमिंग में हो सकता है, इसीलिए पापा ने किसी की बात मानी नहीं और मुझे स्विमिंग मतलब लाइक पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टडी करने के लिए जितना ये करते हैं, उतना ही मेरे पापा ने मुझे स्विमिंग के बारे में स्विमिंग करने के लिए बताया। जिस दिन मैं स्विमिंग नहीं करूँगा, उस दिन मुझे पनिशमेंट भी दिया। सो इतना वो मुझे मेरे साथ मतलब उन्होंने ऐसे बिहेव किया। सो या काफ़ी अच्छे से हुआ। तो कई बार आपको छटपटाहट नहीं हुई कि हाँ, मतलब कभी आपके मन में इच्छा है कि नहीं मुझे नहीं करना अब, पापा पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ आया कभी भाव मन में? तभी आपको अ, पनिशमेंट मिली, कभी आपने मिस कर दिया तो? नहीं कभी जानबूझ के पनिशमेंट मिस कर दिया हो कि नहीं आज जाना ही नहीं? नहीं, 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 ऐसे तो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि मतलब मैं आई वुड लाइक टू टेल दैट जब मैं मुझे जब हाथ थे उस टाइम पे एग्ज़ाम आ रही थी, समर में एग्ज़ाम आ रही थी, किसी बच्चों की एग्ज़ाम हो गई, मेरी नहीं हुई है। जो जो बच्चों की एग्ज़ाम हो गई है, वो बच्चे वेल में या कुएँ में स्विमिंग करने के लिए जाते थे। तो मेरी एग्ज़ाम होने के बाद भी मेरा जो स्टडी है, मेरी जो पढ़ाई है, वो पूरी करके विदाउट टेलिंग पेरेंट्स मैं बच्चों के साथ स्विमिंग करने के लिए जाता था जिनकी एग्जाम हो गई है। तो स्विमिंग करके वापस हुँ, आके फिर मम्मी पापा डांटते थे, तेरी एग्जाम चल रही है क्यों स्विमिंग को जा रहा हुँ, है? तो कहने का मतलब ये है कि मुझे स्विमिंग से इतना पैशन है, मतलब स्विमिंग इतना अच्छा लगता है, हाँ, स्विमिंग आपको खुद आई लगाव लव था स्विमिंग। उस चीज़ से। तो पापा ने पनिशमेंट दिया और मुझे नहीं, मैं कभी स्विमिंग नहीं करूंगा, ऐसे कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। नहीं बिकॉज हुआ। आई लव वेरी वो आपका खुद का भी एक शौक रहा और जिसको आपने पैशन में तब्दील करा, फिर अब वो आपका फुल टाइम करियर है। ओके, एग्जैक्टली सो नाउ व्हाट इज़ योर इमीडिएट गोल? आई नो इट इज़ ओलंपिक्स, उसके बाद? या विथ गॉड्स ऑब्वियसली ग्रेस मैं चाहूँगी कि इसमें मेडल हो ही जाए, मतलब सीधे गोल्ड ही हो, उसके बाद क्या प्लान कर? सी कंपटीशन में जो मैं टारगेट रखा है, फर्स्ट माय फर्स्ट टारगेट इज कंपटीशन में, मतलब अभी जो मैंने टाइम सेट किया है वो अचीव करना। वो अचीव हो गया तो नेक्स्ट टारगेट मेरा सेट होगा लाइक 25 में 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, देन 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स है और एशियन गेम्स है, उसका टारगेट हो जाएगा। और हुँ, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस टारगेट्स मेरा मेन एम ये है कि जो भी पैरा स्विमर्स है और फ्रॉम 2007 टू टिल द डेट, मतलब 2007 में तो कुछ भी फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही थी, लेकिन कंपेयर टू हुँ, दोज ईयर्स अभी हमें काफ़ी अच्छे से फैसिलिटी मिल रही है। तो स्विमर को अलर्ट करना या अवेयरनेस फैलाना, पैरा स्विमिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाना रूरल एरियाज में, अभी भी काफ़ी सारे जो स्विमर्स है या एथलीट्स है, पैरा एथलीट्स है, हुँ, में करने की मतलब स्पोर्ट्स करने की काफ़ी क्षमता है, लेकिन ड्यू टू लेस नॉलेज और उनके पास पहुँच ही नहीं जाते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं जाती है कि हम लोग वो लोग भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं, पैरालंपिक्स कॉम्पिटिशन होते हैं। सो माय फर्स्ट थिंग इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ पैरा स्पोर्ट्स। सो उसके बाद ओके। कोई बच्चा पैरा स्पोर्ट्स में आ जाता है,
तो हम लोगों को जो फैसिलिटी नहीं मिली, वो फैसिलिटी उसको मिले, और वो कैसे करके मतलब कितना अच्छे से साइंटिफिकली वो अपने स्पोर्ट्स टुवर्ड्स स्पोर्ट्स कितना अच्छे से कर सकता है, उसके लिए उसको प्रिपेयर करने, बस मेरा ये टारगेट है। तो इस प्रिपरेशन के लिए आप कोई एकेडमी खोलने का सोचा है आपने कभी आगे चल के कि मैं एक एकेडमी खोलूँगा जिसमें अपने जैसों को ही मैं लर्न कराऊँगा चीज़ें, गाइड या करूँगा, कोच करूँगा? माय लास्ट आई कमिंग टू दैट, माय लास्ट टारगेट इज एकेडमी खोलना, लेकिन टू बी ऑनेस्टली अभी मतलब उतना आई डोंट थिंक सो इट विल पॉसिबल और नॉट, बट माय मेन टारगेट इज टू मतलब आप जैसे बोल रहे हो वैसे एकेडमी खोलने का मेरा मेन टारगेट है। लेट्स सी, आई होप वो हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कैसे क्या होगा वो। नहीं, या नहीं, बिल्कुल। आप शुरुआत करिए और समय आपका साथ देता है, ऊपर वाला आपका साथ देता है। अच्छा, वी हैव हर्ड दैट यू वर द ओनली इंडियन पैरा स्विमर टू हैव अचीव्ड द ए क्वालिफाइंग मार्क फॉर 2016 पैरालंपिक्स इन रियो। तो हाँ, क्या पल था वो और इसके पीछे की कितनी मेहनत थी? to even I'm not talking about 2016, 2016, टोक्यो 2020, एंड अगेन हियर इन पेरिस 2024, ये तीनों पैरालंपिक्स में स्विमिंग में मैं आई एम द ओनली स्विमर टू अचीव ए क्वालिफिकेशन मार्क। सो हुँ, मतलब मैं खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे मतलब इंडिया को ए क्वालिफिकेशन मार्क अचीव करना इज रियली क्वाइट बिल इज रियली चैलेंजिंग। सो हुँ, मैं हुँ। वो कर रहा हूँ, और उसका सीक्रेट और उसका जो मेन चीज ये है कि जो हम लोग रेगुलरली ट्रेनिंग करते हैं, कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करते हैं, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस, ये तीन चीजें आपको बहुत जरूरी है, और साइमल्टेनियसली आपको आपके पेरेंट्स का मोरल सपोर्ट, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट फ्रॉम आपका गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आपको सपोर्ट कर रही है। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। सो मेरे बारे में भी यही हुआ। प्राइवेट स्पॉन्सर्स है, लाइक गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ये लोगों से मुझे काफ़ी सारी फाइनेंशियली सपोर्ट मिला। उसके बाद मेरे पेरेंट्स है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मोरल सपोर्ट किया, और मेरे वेल विशर्स है, बेस्ट विशर्स है। और अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा जो ट्रेनिंग है, कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बिकॉज ऑफ दैट मैं ये तीनों ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में एक क्वालिफिकेशन एक क्वालिफाई किया। क्या बात है! अच्छा मुझे कुछ दिन पहले मैंने आपसे बात करी तो मुझे पता चला कि आप रेनोवेशन करवा रहे हैं घर का। मेरे घर का रिनोवेशन इन द सेंस, मैं काफ़ी रूरल एरिया से बिलोंग्स करता हूँ। पुणे में घर है, लेकिन जो मैं गांव में रहता हूँ, मेरा खेत है वहाँ पे, एकदम लोकल घर, जहाँ पे कोई ये नहीं होता है। मैं अभी आपको समझा नहीं पा रहा हूँ इतना, मतलब रूरल एरिया के जो लोग रहते हैं, उस टाइप से मेरा घर था। हाँ, हाँ, तो उसको मैं अभी हाँ। स्लैब डाल दिया है, और काफ़ी अच्छे से किया है उसको, बस मेरा। मॉडिफाई करा रहे हैं आप, थोड़ा एक अर्बन अर्बन तरीके से आप उसे मॉडिफाई करा रहे हैं। वेरी गुड। तो अपने बच्चों के लिए कभी आपने सोचा है कि इनको भी स्विमिंग में डालेंगे या फिर आपने उन पे ही छोड़ा हुआ है कि हाँ ठीक है बोलूंगा कि स्विम कर लो लेकिन पीछे नहीं पड़ूंगा? ऐसे नहीं, मतलब मेरा छोटा बेटा है राज, वो उसको मैं मतलब पानी से, स्विमिंग से इंट्रोड्यूस किया है, और वो ही लव्स मतलब पानी में जाना, ही लव्स टू स्प्लैश द वाटर्स, एंड मतलब हाँ, हाँ। उसको स्विमिंग, थोड़ा बहुत स्विमिंग आता है। लेकिन जरूरी ये नहीं कि मैं स्विमर हूँ इसलिए उसको भी मैं स्विमर बनाऊं। उसका पैशन क्या है, हम्म। वो आगे इंटरेस्ट, उसके लाइक्स डिसलाइक्स किस में है, क्या है, उसको स्कोप किस चीज में है, ये सारी चीजें एनालाइज करके बाद में डिसाइड करूंगा कि इन विच स्पोर्ट्स ही विल फिट। सो अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लूंगा मैं। बट स्पोर्ट्स इज अ मस्ट। मुझे भी लगता है कि स्पोर्ट्स वैसे भी हमारी गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है स्पोर्ट्स मैंडेटरी सब्जेक्ट बाकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरह रखा जाएगा आपसे। तो देखिए एजुकेशन में कब हमारे बदलाव होता है कि बाकी सब्जेक्ट्स की तरह स्पोर्ट्स भी एक सब्जेक्ट होगा। तो अब आप बिल्कुल। मुझे बताइए कि जो आपका स्पोर्ट है स्विमिंग का, इसके कुछ रूल्स हमें बताइए, कुछ स्पोर्ट्स टर्म बताइए जो आप स्विमिंग में फॉलो करे जाते हो ताकि अगली बार जब मैं आपको स्विम करते देखूं तो मैं समझ पाऊं कि हाँ अब ये पॉइंट हो रहा है, ये स्टेप आ रहा है सुयश ऐसे। देर आर लॉट ऑफ रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, लॉज, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिक में बताऊंगा। आप स्विमिंग में 4 स्ट्रोक्स होते हैं, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई। सो आप फ्री हम्म। स्टाइल कर रहे हो कंपटीशन में, तो आप कैसे भी मतलब फ्री स्टाइल स्विमिंग कर सकते हो, कैसे भी स्विमिंग करो। फ्री स्टाइल मीन्स फ्री, you are you या are you are allowed to swim in any types of strokes, I mean free,
फ्रीली आपको जो करना है वो करो, दैट इज फ्री स्टाइल। हुँ, हुँ, सेकेंड वन बैक स्ट्रोक, अगर बैक स्ट्रोक आप कर रहे हो तो आपकी जो बैक है वो पानी के ऊपर आपकी बैक बैक आपकी पानी के ऊपर होनी चाहिए, दैट इज अच्छा, ओके, बैक स्ट्रोक। और आप जो हुँ, ब्रेस्ट स्ट्रोक जब करते हो तो ऐसे हमें स्विम ऐसे हमें स्विमिंग करना पड़ता है, ऐसे पुल करके एवरी हाँ, टाइम आपको ये हाँ, पुल करना है, और आपका हेड जो है एवरी टाइम पानी के ऊपर आना चाहिए, और आपके जो किक है, ब्रेस्ट ऑफ किक जो ओके, है वो इट शुड नॉट कम पानी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इट शुड नॉट कम अबव हाँ, हाँ, वाटर, सो दैट इज ओके, ब्रेस्ट स्ट्रोक। एंड आप बटरफ्लाई जब करते हो तो दोनों हाथ आपको साइमल्टेनियसली, मतलब फ्री स्टाइल ऐसे कर रहे हो, बैक स्ट्रोक ऐसे कर रहे हो, ब्रेस्ट स्ट्रोक ऐसे कर रहे हो, लेकिन बटरफ्लाई में आपको साइमल्टेनियसली दोनों हाथ ऐसे, अगर आपने एक हाथ पहले एक हाथ दूसरे किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो साइमल्टेनियसली दोनों हाथ, हुँ, और हुँ, दोनों हाथ आप अगर आप डालोगे तो दोनों पैर आपको किक करनी पड़ती है। सो ये बेसिक रूल्स है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कंपटीशन के बारे में पूछोगे तो देयर आर सो मेनी रूल्स व्हिच आई कैन नॉट टेल हियर। आई मीन मतलब काफी सारी हुँ, रूल्स है, तो यहाँ पे शेयर या करना या डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो। आपसे तो इंस्पायर होने वाले बहुत लोग हैं। आप किसको देख के इंस्पायर होते हैं? कौन से एक अ, खिलाड़ी को? मेरा फर्स्ट मोटिवेशन इंस्पिरेशन है मेरे पापा। वो भी एक स्विमर थे। और उसके बाद अगर कोई मेरा आइडियल है वो है माइकल फेल्प्स, क्योंकि हुँ, 4 ओलंपिक्स खेले, 5 ओलंपिक्स खेले हैं उन्होंने, और मोर देन 24 27 28 मेडल्स है उनके, उसमें से 8 गोल्ड मेडल उन्होंने एक ही ओलंपिक्स में जीते थे। एंड उनकी जो स्विमिंग की लाइफ, मतलब स्विमिंग की जो जर्नी है, वो पूरे जर्नी में उन्होंने, जो मैंने पढ़ा है उसमें पढ़ा था मैंने, पूरे स्विमिंग जर्नी में उन्होंने सिर्फ 4 स्विमिंग सेशन मिस किए थे। सो उनकी ये जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे काफी अच्छी लगी। मतलब कोई भी हुँ, आदमी 20 साल एक ही काम कर रहा है, सुबह शाम उठ के एक ही काम कर रहा है, और उसमें सिर्फ 4 बार ही उन्होंने सेशन मिस किया है। तो ये काफी मतलब कंसिस्टेंसी है इसमें। सो मैं मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एंड एज़ वी से कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो बिल्कुल। नाउ इट विल बी प्रैक्टिस मेक्स माइकल फेल्प्स परफेक्ट। सो नाउ आई नो कि सुयश इज़ आल्सो अ परफेक्ट स्विमर। आपने अपनी स्टाइल तो बताई नहीं मुझे। स्टाइल मीन्स स्ट्रोक। स्टाइल या माय मेन आप स्ट्रोक किस इज स्टाइल में बटरफ्लाई। स्विम करते हैं? माय मेन अच्छा स्ट्रोक इज बटरफ्लाई में करते हैं। Yeah. ओके, So in ओके द which event सेम I have लाइक qualified for the Paris Paralympics. अच्छा, अच्छा सेम लाइक देवांशी सतीजा इज़ आल्सो अ बटरफ्लाई स्टाइल। Yeah, 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 yeah. या श्योर। थैंक यू सो मच श्रेयस फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपने Thank, ट्रेनिंग सेशंस जहाँ आप ले रहे हैं साउथ अफ्रीका में, आपने वहाँ पहुँच के भी हमें समय दिया। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। thank you, Supriya. Thank you so much.